कल से ऑनलाइन शिकायत करें लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम कार्यालय पहुंचे हैं। अब इनको बोलते हैं कि वोल्टेज डिम आती है तो ये बोलते हैं कि आपकी चोरी की समस्या है, तो हम बोलते हैं चोरी की समस्या है तो पकड़ो। बिजली नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, शहर से आई हुई है, दोईती वो ऐसे रोते हैं कि हमारे को 6 वाली गाड़ी में बैठा दो। है फिर क्या करें बताओ, किसकी इज्जत खराब होएगी कि नानी निकाल दिया बच्चों को, देखना लेट के कारण। नारायणपुर ऐसा है 2 कोटी का, कुछ भी नहीं, नगर पालिका नाम की बनी है, कुछ भी नहीं होना है यहाँ पे। कचरे वाला आता है 5 दिन में एक बार, वो ऐसे बोलता है सरपंच के लड़के की शादी तो उसमें दुल्हन बैठ के आएगी। अभी हमारे यहाँ पे छिपे के आग लग गई, बेचारे का सब कुछ जल के राख हो गया। बैराट से गाड़ी आई है उसकी, यहाँ होती नगर पालिका में तो बेचारे का कुछ तो बचता। अब जनता का सबर सीमा से बाहर हो गया। 5 बजे तक इनका वेट है, नहीं 6 बजे हम यहीं बैठेंगे। भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है और भीषण गर्मी में भी अगर बिजली कटौती हो जाए तो एक बड़ी मुश्किल यहाँ हो सकती है, और वही बड़ी मुश्किल इन ग्रामीणों को, इन महिलाओं को यहाँ हुई है। इस समय हम बिजली ग्रेड नारायणपुर में मौजूद हैं और ग्रामीण और महिलाएं यहाँ बिजली ग्रेड में पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। क्यों यहाँ पहुंचे हैं, क्या समस्या है आपकी? सर कल 4 बजे से लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी, नारायणपुर और कल 4 बजे से बिल्कुल वोल्टेज कम हुआ था, लेकिन फिर भी अधिकारी कोई सूचना मतलब वहाँ देखने नहीं गए कि इनकी हालत कैसी है। पूरी रात बच्चे और हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। कौन से मोहल्ले से आए हैं? बांसवारी साल नारायणपुर से आए हैं और 2 साल से बिल्कुल गर्मियों में वोल्टेज कम आते हैं, न पंखे चलते हैं, न कूलर चलते हैं, न पानी की मोटर चलती है, और पानी 3 दिन में 1 दिन आता है, तो बर लिया तो बरत लिया, नहीं डोलो बिगर नहाए, बिगर बर्तन मांजे, बिगर खाना बनाए। जो बिजली के जो वोल्टेज की जो समस्या आप बता रहे हैं, कितने समय से आ रही है? 2 साल से है, 2 साल से है। मोहल्ले में कम से कम 25 एसी है, लेकिन उनका कोई 3 फेज का कनेक्शन कोई नहीं ले रखा है, घरेलू कनेक्शन से एसियां चलती है, तो हम जैसे परेशान हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पहुंची हैं, विभाग के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनको ये क्या कहें, आपको क्या आश्वासन मिला इनकी तरफ से? ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि 5 बजे तक आपका ट्रांसफार्मर आ जाएगा और लग जाएगा, तो और हम कल से ऑनलाइन शिकायत करें लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम कार्यालय पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं बिजली विभाग कितना लापरवाह है। समस्या के बावजूद ये वहाँ मौके पर पहुंचकर इन लोगों की सुध नहीं ले रहे, इन लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है, और कितनी तेज गर्मी से पड़ रही है। और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? वेदराज छिपी। भाई साहब, अभी यहाँ पहुंचे हैं, बिजली की समस्या आपको कितने समय से आ रही है? ये 2 साल से आ रही है। अभी कल ट्रांसफार्मर फूक गया, इनको सूचित किया गया, कल भी आए, उन्होंने फोन कोई अटेंड नहीं किया। आज आए, आज बोल रहे हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन कर दिए कि ट्रांसफार्मर बुला रहे हैं, लगवा रहे हैं। अब इनको बोलते हैं कि वोल्टेज डिम आती है तो ये बोलते हैं कि आपकी चोरी की समस्या है, तो हम बोलते हैं चोरी की समस्या है तो पकड़ो। तो आला अधिकारी द्वारा मौखिक रूप से ये बोला गया है कि अगर चोरी की समस्या है तो आप इसका सॉल्यूशन आप करो। मैंने बोला इनको कि आप फ्लाइंग भेजो, ये करो, आपका काम है ये। बोला हमारा काम नहीं है ये आपका काम है, आप समझौता करो इस चीज को। तो हम समझौता करेंगे, इनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, इस चीज की दे रही है कि हम सॉल्यूशन करेंगे इस चीज का। ये इनके द्वारा बोला गया है ये बात। आप देख सकते हैं बिजली विभाग कितना लापरवाह बना हुआ है इस समय, और आप देख सकते हैं महिलाएं इस चिलचिलाती धूप में AN कार्यालय यहाँ पहुंची हैं। बुजुर्ग महिला भी हैं। क्या नाम है माता जी आपका? विद्या देवी। आप यहाँ कैसे पहुंची हैं? बिजली नहीं आ रही, छोटे छोटे बच्चे हैं, शहर से आई हुई है, दोईती वो ऐसे रोते हैं कि हमारे को 6 वाली गाड़ी में बैठा दो। है फिर क्या करें बताओ, किसकी इज्जत खराब होएगी कि नानी निकाल दिया बच्चों को, देखना लेट के कारण। नारायणपुर ऐसा है 2 कोटी का, है ये क्या मतलब है? तो बच्चों को लेकर चले जाएंगे कहीं पे भी। हाँ, तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला हैं, वो भी काफी परेशान है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गर्मी से काफी परेशान है। तो क्या नाम है आपका? पूजा जाएंगे। पूजा जी, यहाँ पहुंची हैं आप, किस लिए, क्या समस्या रही आपको? ये बिजली की समस्या बहुत बेकार है, क्यों पानी चलाते हैं, हमारी थोड़ी बड़ी मोटर ऐसे लगा लो 1 HP की है, पानी चलती उठेगी नहीं, चलेगी नहीं। वो जब सब पूरे मोहल्ले की मोटर चल जाएंगी ना, वो पानी वाला चला देगा, फिर हमारी मोटर तो चलती ही नहीं है बिल्कुल भी। कितने दिन से आ रही है समस्या ये? 2-3 साल हो गई। और आप गर्मियों में तो ऐसे लगा लो कि ऊपर टंकी भरना तो गुनाह हो गया, नीचे कितना पानी भरे, कितना भरेगा इंसान? 3 दिन में नल आएगा, 3 दिन में क्या नहीं करते, नहाते भी। बिजली ग्रेड में कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? जैसे 2 साल की समस्या रही, कितनी बार आ चुके हैं? 5-7 बार, कई बार आ चुके। अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान क्या होगा, करेंगे जब भी तो होगा, ऐसे थोड़े ना होगा समाधान। नहीं, विधायक जी अपने यहाँ स्थानीय है, वो कहते हैं कि पानी की, बिजली की ऐसी कोई समस्या नहीं। जन सुनवाई इन्होंने की थी यहाँ पे, वहाँ पहुंचना चाहिए था आपको। कुछ भी नहीं, नगर पालिका नाम की बनी है,
कुछ भी नहीं होना है यहाँ पे। कचरे वाला आता है 5 दिन में एक बार, वो ऐसे बोलता है सरपंच के लड़के की शादी है तो उसमें दुल्हन बैठ के आएगी। कचरे की ट्रैक्टर की गाड़ी आती है, नगर पालिका बनी है, अभी हमारे यहाँ पे छिपे के आग लग गई, बेचारे का सब कुछ जल के राख हो गया। बैराट से गाड़ी आई है उसकी, यहाँ होती नगर पालिका में तो बेचारे का कुछ तो बचता, कुछ बचता नहीं, बचता क्या उसका। अभी जन सुनवाई की तो हमने यही बात रखी विधायक की बहुत ज्यादा समस्या है, विधायक देवी सिंह जी से हमने ये बात कही बहुत ज्यादा समस्या नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। नारायणपुर में तो ऐसे लगाओ कि 5 मिनट सुविधा होगी तो 10 मिनट असुविधा में ही कटेगा। बड़े अधिकारी 5 मिनट ये आते हैं, है, जनसुनवाई और कुछ भी होती नहीं कहाँ है। तो आप देख सकते हैं महिलाओं में किस तरीके से आक्रोश है, महिलाएं हैं वो खरी खरी बात यहाँ कह रही हैं। हमारे साथ राकेश जी भी हैं। राकेश भाई, लगातार आप लोगों की समस्या लेकर, कभी बिजली ग्रेड पे, कभी पानी की समस्या लेके, कभी किस तरीके की समस्या, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या हो रहा है नारायणपुर में? पिछले 3 दिन पहले हमने बिजली कार्यालय नारायणपुर बानसूर धरना प्रदर्शन किया और इनको सोते हुए अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया, पर इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आप देख सकते हो कल रात से ये महिलाएं परेशान हैं। लाइनमैन को इन्होंने 50 बार कॉल कर लिया। आप सोच सकते हो मोहल्ले में यदि बिजली आएगी जब पानी की व्यवस्था होगी, पर ये माता बहनें जिनका काम इन बच्चों का पढ़ने लिखने काम में, वही बिजली ऑफिस धरने बैठे हैं। कोई अधिकारी, जिम्मेदार यहाँ का प्रशासनिक जिम्मेदार कोई नेता इनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रहा। अब अभी हम एन महोदय से मिले हैं, एन साहब ने 5 बजे तक टाइम लिया है कि 5 बजे डीपी आ जाएगी। यदि 5 बजे तक इनका सोल्यूशन हो जाए ठीक है, नहीं हम 6 बजे यहीं बैठेंगे। स्थायी रूप से हम यहीं बैठेंगे, धरने प्रदर्शन में बैठेंगे, हम रात को यहीं सोएंगे, क्योंकि अब सीमा से बाहर हो गया इनका काम करना। इन्होंने तो इतनी, यहाँ के जो नारायणपुर के जो विद्युत विभाग के अधिकारी है, इनका तो बोलने का, इनसे बात करने का आम जनता से इतना रवैया है। हमने लिखित भी शिकायत कर दी। हमने एक्शन महोदय को जिस दिन बानसूर हमने धरना प्रदर्शन किया, वह सैकड़ों किसानों के सामने इन्होंने कहा कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, हमने लिखित में दी। उसके बाद फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये अभद्र भाषा से बात करते हैं, आम जनता से कोई इनको मतलब नहीं है। कोई किसको क्या कहता, तुम्हारी जिम्मेदारी कि ये है, कोई सकारात्मक जवाब नहीं है। अब जनता का सब्र सीमा से बाहर हो गया। 5 बजे तक इनका वेट है, नहीं 6 बजे हम यहीं बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है। आप देख सकते हैं कल शाम से बिजली है वो बिल्कुल वोल्टेज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी है उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है और लोगों में काफी आक्रोश है। वो इस समय AN कार्यालय नारायणपुर पहुंचे हैं और साफ स्पष्ट इन लोगों का कहना है कि शाम 5 बजे तक अगर बिजली जो व्यवस्था है उसमें सुधार हो जाता है, नहीं तो फिर हम यहीं धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखने की बात है कि अब क्या बिजली विभाग यहाँ पर इस मामले पर संज्ञान ले पाएगा। बिजली ग्रेड में इस समय मौजूद हैं और AN कार्यालय में है इस समय। AN साहब हैं, नितिन गुप्ता जी हमारे साथ। सर, क्या समस्या थी जिसलिए ये लोग यहाँ पहुंचे? इनका क्या है, ट्रांसफार्मर जल गया था, तो ट्रांसफार्मर को अपन रिप्लेस करवा रहे हैं। ट्रांसफार्मर के लिए गाड़ी अपन ने कुकस भेज दी है। अब शाम को 4 बजे तक बदलेगा ट्रांसफार्मर। कन्फर्म में 4 बजे तक हो जाएगा सर? 4 बजे तक। बिल्कुल, AN साहब इस समय जो बता रहे हैं कि शाम को 4 बजे तक ट्रांसफार्मर आ जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर में खराबी के चलते ये समस्या उत्पन्न हुई है। कैमरामैन मुरारीलाल मीणा के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।